नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास के अंदर हम लोग पीयूष प्रवाह का सेकंड चैप्टर सत्य के प्रयोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने गांधी जी का जो परिचय है उसे पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि 5 शीर्षक हैं, 5 टाइटल हैं, जिसमें पहला जो शीर्षक था सभ्य पोशाक में और जो दूसरा शीर्षक था बलवान से भिड़ंत। इनके ऊपर हम लोग पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर आपको पूरे तरह से अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो थर्ड जो शीर्षक है, तीसरा जो शीर्षक है उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तीसरा जो शीर्षक है वो है आत्मिक शिक्षा। कौन सा है? आत्मिक शिक्षा। टोटल इस पाठ के अंदर 5 शीर्षक हैं, 5 शीर्षक हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां आज जो है ये तीसरा शीर्षक है जिसका नाम है आत्मिक शिक्षा। और ये जो घटना पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम लोग टोलस्टॉय आश्रम की घटना है। टोलस्टॉय आश्रम, ठीक है, यहाँ की ये घटना है जिसका वर्णन वो करने वाले हैं। अब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये टोलस्टॉय जो आश्रम है ये कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में ही है ये, ठीक है। तो वहाँ गांधी जी जो है अपने विद्यार्थियों को जब शिक्षा देते थे तो वह आत्मिक शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए। ये जो पार्ट है, वैसे ये पार्ट एक शिक्षक के तौर पर बहुत अच्छा पार्ट है। जितने भी टीचर हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें एक बार ये वाला जो पार्ट है आज का, इसे ज़रूर सुनना चाहिए और इसे अगर मौका मिले तो पढ़ना भी चाहिए। ये जो सत्य के प्रयोग हम लोग इनकी जो आत्मकथा पढ़ रहे हैं बच्चों, मेरा ये मानना है कि गांधी जी ने अपने अनुभवों के आधार पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मन के जो अनुभव हैं उन्हें हमारे सामने यानी कि पाठक के सामने, लोगों के सामने उजागर किए हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है, शिक्षा भी मिलती है। पिछले जो 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है यानी कि सभ्य पोशाक में, उसमें कितने अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया है कि एक विद्यार्थी को कभी भी अपने जीवन में ऐसे दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। एक भ्रम, एक छद्म वेश को धारण करके अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए और एक विद्यार्थी को केवल वही काम करना चाहिए जो उसे शोभा देता है। उसे अपने करियर, अपने व्यवसाय, रोजगार से संबंधित जो तैयारी है वो करनी चाहिए। और जो दूसरा शीर्षक हम लोगों ने पढ़ा बलवान से भिड़ंत, उसके अंदर किस तरह से वो दक्षिण अफ्रीका में अकेले ही उन गोरे लोगों के बीच में रहकर और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं। यानी कि अत्याचार को सहना नहीं चाहिए, अन्याय को सहना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। कितने अच्छी बात उन्होंने कही। और आज जब हम ये तीसरा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, आत्मिक शिक्षा, तो यहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन शिक्षक को ये बात जरूर सीखनी चाहिए। मैं भी एक शिक्षक हूं, ठीक है। मैं जब इस शीर्षक को पढ़ता हूं तो मुझे अपने आप में अनुभव होता है कि किस तरह से मैं अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करूं। देखिए, विद्यार्थियों को शिक्षा देते समय केवल शरीर और मन को शिक्षित नहीं करना है, बल्कि उसकी आत्मा को शिक्षित करना है। अब देखिए, जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ भारत देश में, यहाँ चाहे कितने भी कानून आ जाएं, सख्त से सख्त कानून आ जाए, लेकिन फिर भी लोगों की जो आदतें हैं वो नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उनकी जो आत्मा है, उसके अंदर वो बुराइयां भरी हुई है। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जिन स्कूलों से हम शुरू से पढ़कर आ रहे हैं और उन स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, उनका जो सामाजिक स्टेटस है, सामाजिक स्टैंडर्ड है, वो सब चीजें मिल करके हमारा निर्माण करती है। हम किस घर के अंदर, किस जात के अंदर पैदा हुए हैं, किस धर्म के अंदर पैदा हुए हैं, उनकी सबकी बातें, हमारे जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, उसके अंदर वो निकल कर आती है। तो गांधी जी अपनी इस आत्मकथा के अंदर लिखते हैं कि मैं विद्यार्थियों के मन और शरीर को शिक्षित करने की अपेक्षा, मैं विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करना ज़्यादा बेहतर समझता था। और आत्मा को शिक्षित करने
के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले तो आप से समझिए कि जो गांधी जी हैं वो ये कहते थे कि मैं विद्यार्थियों को शिक्षा देते समय इस चीज़ का अनुभव करता था कि उन्हें कभी भी शरीर और मन को शिक्षित नहीं करना, बल्कि आत्मिक शिक्षा, आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। यानी कि यहाँ देखिए ये पहली लाइन ही है इसकी, यानी कि विद्यार्थियों मैं लिख देता हूँ, एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा या बहुत परिश्रम करना पड़ा। यहां से ये चैप्टर की लाइन शुरू होती है बच्चों। अब देखिए विद्यार्थियों का जो शरीर है और उनका जो मन है, विद्यार्थियों का जो शरीर है या मन है उसको शिक्षित करने की अपेक्षा विद्यार्थियों की जो आत्मा है उस आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा। अब देखिए जब हम आत्मा में बदलाव करना चाहते हैं, आत्मा में बदलाव करने का मतलब क्या है? देखिए आत्मा के विकास का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आत्मा का, ये भी जो महत्वपूर्ण लाइन है वो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का विकास करना, ठीक है। दूसरा है ईश्वर का ज्ञान पाना, और तीसरे नंबर पर है, ठीक है, आत्मज्ञान। तीसरे नंबर पर है आत्मज्ञान प्राप्त करना। यही लिख देता हूं, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ठीक है बच्चों। यहां देखिए ये क्या कह रहे हैं यहां पर कि आत्मा का विकास करने का अर्थ क्या है कि चरित्र का विकास करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। अब वापिस से एक बार समझने की कोशिश करें कि गांधी जी अपनी इस आत्मकथा के इस अंश में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं विद्यार्थियों के शरीर और उनके मन को शिक्षित करने की अपेक्षा मुझे उसकी आत्मा को शिक्षित करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि आत्मा का विकास करने का मतलब है उसके चरित्र का विकास करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। जिस तरह शरीर को शिक्षित करने के लिए शारीरिक कसरत की जाती है, जिस तरह बुद्धि को विकसित करने के लिए बौद्धिक कसरत की जाती है, उसी तरह आत्मा को शिक्षित करने के लिए उसे आत्मा की कसरत करानी पड़ेगी। और इसके लिए गांधी जी कहते हैं कि जब मैं टोलस्टॉय आश्रम में रहता था और जब मुझे वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिला तो मैं ये अनुभव करता था कि मैं किस तरह से विद्यार्थियों को शिक्षित करूं, उनकी आत्मा का विकास करूं, क्योंकि आत्मा का विकास करने का मतलब है कि उनके चरित्र का निर्माण करूं, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो उन्हें, ठीक है, और आत्मज्ञान प्राप्त हो। इसलिए मैं वहां विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय ये ध्यान रखता था कि जो आत्मा का ज्ञान है वो कभी किताबों से नहीं दिया जा सकता,
आत्मा का जो ज्ञान है या आत्मा को विकसित करने का जो ज्ञान है वो कभी भी पुस्तकों से नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं यथासंभव जो विद्यार्थी थे उनके जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता था, उन्हें गीत गवाता था, कहानियां सुनाता था, ठीक है। लेकिन मैं ये बात जरूर समझ गया था कि इस तरह से विद्यार्थियों की आत्मा को शिक्षित नहीं किया जा सकता। आत्मा को शिक्षित करने के लिए तो उसे उसी तरह से काम करना पड़ेगा जैसे शरीर को शिक्षित करने के लिए शारीरिक कसरत की जाती है और बुद्धि को विकसित करने के लिए बौद्धिक कसरत की जाती है, और आत्मा को शिक्षित करने के लिए आत्मा की कसरत करवानी पड़ेगी। इसलिए मैं उन विद्यार्थियों के सामने हमेशा एक पदार्थ पाठ सा बना रहता था, अपने आप को एक आदर्श जो शिक्षक है उसके रूप में मैं दिखाता था, वहां पर रहने की कोशिश करता था। और इसका नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे जो है मेरे विद्यार्थियों के अंदर या मुझ में वो बदलाव होने लगे। वो कहता है कि एक अच्छा जो शिक्षक होता है वह अपने विद्यार्थियों को चाहे लंका में क्यों ना बैठा हो वह उसकी आत्मा को हिला सकता है। यानी कि आत्मा की शिक्षा देने की जरूरत होती है बच्चों। आत्मिक शिक्षा का अर्थ आपसे पूछा जाएगा कि आत्मा का विकास करने का क्या अर्थ है, या आत्मा को शिक्षित करने के लिए गांधी जी का अवधारणा क्या है, गांधी जी क्या सोचते हैं। तो आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का विकास करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को या उनकी आत्मा को तभी शिक्षित कर सकता है जब उसके अंदर खुद के अंदर वो गुण होते हैं। अगर कोई शिक्षक स्वयं झूठ बोलता है तो वह अपने विद्यार्थियों को कभी भी सत्य बोलने का ज्ञान नहीं विकसित कर सकता। जो शिक्षक स्वयं कायर हो, डरपोक हो, वह कभी अपने विद्यार्थियों में वीरता के गुण डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए जो शिक्षक जो है अपने अंदर जिन बुराइयों को रखता है और वो सोचता है कि मैं सामने वाले विद्यार्थी में उन बुराइयों को सुधार सकता हूं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहां आत्मा का अटैचमेंट हुआ है, क्योंकि आत्मा से जब व्यक्ति जुड़ जाता है और जब वह अपने अंतर ध्यान से इस चीज को महसूस करता है तो वह इस चीज को अपने अंदर धारण करता है और वो परिवर्तित कर लेता है। साथ ही ध्यान दीजिए कि इस टोलस्टॉय आश्रम की एक घटना का वर्णन करते हैं गांधी जी कि इस टोलस्टॉय आश्रम के अंदर एक विद्यार्थी था, बहुत उद्यमी था, बहुत शरारत करता था, किसी से दबता नहीं था, डरता नहीं था। एक दिन उस विद्यार्थी का सामना गांधी जी के साथ हुआ। एक बार उस विद्यार्थी का जो सामना है गांधी जी के साथ हुआ और गांधी जी ने क्या करा, उसके पास में पड़ी एक रूल, एक छड़ी उठाकर उसकी बाह पर उसके दे मारी। लेकिन जिस समय गांधी जी उसे मार रहे थे तो उस गांधी जी के जो हाथ है वो कांप रहे थे और ये उस लड़के ने देख लिया था। उसके बाद उस लड़के ने कभी भी गांधी जी के सामना नहीं किया और उन्हें लड़के को भी गहरा क्या हुआ, दुख हुआ। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो एक क्या बनता है बच्चों कि दंड देने के औचित्य में, विद्यार्थियों को दंड देने के औचित्य में गांधी जी की क्या अवधारणा है, क्या सोचते हैं गांधी जी। तो देखिए दंड देने के औचित्य में केवल दंड देने की भावना और क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि दंड देने के औचित्य का मतलब होता है उद्देश्य। भाई आप विद्यार्थियों को सजा देते हो, जितने भी शिक्षक हैं वो क्लास में या कहीं भी अपने विद्यार्थियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, आपके घर पर आपके पेरेंट्स हाथ उठाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पीटना चाहिए, पीटना चाहिए, गलतियां होती है, मारना भी चाहिए, लेकिन उस सजा का उद्देश्य दिमाग में क्लियर होना चाहिए। गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे और वो हिंसा करना पसंद नहीं करते थे, तो वो अपनी ओपिनियन, अपनी जो बात है वो उसको रख रहे हैं कि जब मैं विद्यार्थियों को सजा देता था, मेरी ये सोच रहती है कि विद्यार्थियों को, यानी कि जब टोलस्टॉय आश्रम में वो जो उद्यमी छात्र था उसको जब मैं पीट रहा था तो उस समय मेरे हाथ कांप रहे थे और शायद उस विद्यार्थी ने
मेरे दुख को अनुभव किया, इसी वजह से उस विद्यार्थी ने आगे चलकर फिर मेरा सामना कभी नहीं किया। इसी बात को गांधी जी कहते हैं कि दंड देने के औचित्य में केवल दंड देने की भावना या क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस दंड देने में दुख की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दुख होना चाहिए। क्यों भाई? आप जिस विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो और उसके चरित्र में, उसके कैरेक्टर में या उसकी पर्सनैलिटी, आदत, व्यवहार में कोई कमी दिखाई दे रही है और वो आपका अपना है, तो आपको क्या हुआ? दुख हुआ। और दुख हुआ है तो जब आप उसको पीट रहे हैं तो वो दुख उस बच्चे को नजर आना चाहिए कि आज ये मेरी वजह से, मेरा जो शिक्षक है या मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरी वजह से दुखी हो गए हैं। ठीक है? सजा देने में हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए, क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी यहां पर यही कहते हैं कि दंड देने के औचित्य में केवल क्रोध की भावना या सजा देने की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि दंड देने के औचित्य में जो दुख की भावना है वह होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी में स्थायी रूप से क्या हो सके? परिवर्तन हो सके। यानी कि गांधी जी विद्यार्थियों को मार पीट कर पढ़ाने के समर्थन में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। वो ये चाहते थे कि विद्यार्थियों को पढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से उनकी आत्मा का विकास किया जा सके। तो ये जो घटना घट रही है बच्चों, ये टोलस्टॉय आश्रम की घटना है। यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई गांधी जी अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए क्या तरीका अपनाया था उन्होंने। तो वो पुस्तकों की अपेक्षा उसे आत्मा की शिक्षा देना पसंद करते थे। ठीक है? तो अभी हम लोग ये पैराग्राफ को रीड करेंगे और अच्छे ढंग से पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे। आप अपनी अपनी जो बुक है वो उससे निकाल लीजिए और देखिए बच्चों, बार बार बोलता हूँ पूरा वीडियो देखिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, रोक रोक के वीडियो देख रहे हैं, यहाँ सब पता लग जाता है। आप स्किप करके ना देखें, पूरा सुनने की तो कोशिश करें एक बार। ठीक है? तो कहने का मतलब है बच्चों, निकाल लीजिए अपनी बुक और देखिए पढ़ते हैं आत्मिक शिक्षा। फर्स्ट पैराग्राफ है, गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि आत्मा में बदलाव करना इतना आसान नहीं है। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा। मतलब धार्मिक जो ग्रंथ थे उनको कम महत्व दिया, कम आधार रखा। मैं ये मानता था कि विद्यार्थियों को, भाई गांधी जी ये मानते थे कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के जो मूल तत्व हैं वो जानने चाहिए, जरूर जानने चाहिए। अपने अपने धर्म ग्रंथों का जो साधारण ज्ञान है वो होना चाहिए। भाई जो भी विद्यार्थी हैं वो जिस धर्म के हैं, अपने अपने धर्म के जो मूल तत्व हैं या अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का जो साधारण ज्ञान है वो उन्हें जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की क्या कर दी? व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, धार्मिक ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूं। यानी कि केवल आप उसकी बुद्धि को ट्रेन कर सकते हैं। आज की शिक्षा हो क्या रही है बच्चों? यही थ्योरी है, ए फॉर एप्पल। मतलब कहीं भी खड़े हो तुरंत आपके मुंह से निकलेगी। अपन जैसे ही बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ए अनार, ए अनार ही थोड़ा ना होता है, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन हमें ट्रेंड किया जाता है। हमें क्या करा जाता है? ट्रेंड किया जाता है। ठीक है? जैसे सर्कस के अंदर जानवरों को ट्रेंड करके लाते हैं, इसी तरह हमें बचपन से LKG UKG से अपने घर से ही हमको ट्रेंड कर दिया जाता है। हमें ट्रेंड करा जाता है, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोलो, यहां क्यों बैठे हो, यहां बैठो, ये कपड़े क्यों पहने, ये पहनो। मतलब हर जगह आपको ट्रेंड किया जाता है। आपको क्या करा जाता है? ट्रेंड किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, कमी होती है, वो घर के अंदर माँ बाप से ही होती है, घर के अंदर परिवार के लोगों से ही होती है। ठीक है ना? उनकी जो आदतें होती हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उनके जो शब्द होते हैं, उनकी जो बोलचाल का तरीका होता है, वो सब के सब उनके बच्चों में धीरे 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 आ जाता है और फिर बड़े होकर वो भी उसी तरह का रूप रंग दिखना उनका शुरू हो जाता है। तभी तो कहते हैं बिल्कुल बाप पे गया है, तेरी आदत तो छोरा तेरी माँ पे गई है। ये क्यों होता है? ये क्यों? क्योंकि वो सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा देश,
एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो, तो यहाँ हम सबको मिलकर के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी हम लोग इन चीज़ों को सीख सकते हैं। नहीं तो ये ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। आप जापान में देखो कितने अनुशासित लोग हैं, कितने अनुशासित लोग हैं। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे कितने बड़े देशभक्त हैं वो लोग, उनके अंदर जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता है, वो उसमें ऐसा मतलब भर रखा है उनके अंदर। मजाल है कि वहाँ की संपत्ति को जरा सा नुकसान हो जाए। हमारे यहाँ आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं, हड़ताल होती हैं, ठीक है ना, आंदोलन होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, तरह तरह की नौटंकियाँ होती हैं, और कितनी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, कभी धर्म के नाम पर और कभी आरक्षण के नाम पर, न जाने कितनी सारी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन ऐसे ही चल रहा है, कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? ये हो ही नहीं सकता, कितना ही कानून लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना भ्रष्ट है। वहाँ पर जो ट्रेंड की जा रही है चीज़ें, वो उस तरह से दी जा रही है, केवल किताबी ज्ञान, रटो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, रटो, और रटते हैं हम लोग। तो ये जो गांधी जी हैं वो यही बात कह रहे हैं बच्चों कि हमें किस तरह से हमारे चरित्र का, हमारी आत्मा का विकास करना है, और चरित्र और आत्मा को विकसित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी संगत को सुधारें। देखिए बच्चों, हमें मालूम है कि ऐसा हो सकता है कि हम परिवर्तित नहीं हो रहे, लेकिन अब ये डिसाइड ये कर सकते हो कि हम अपनी संगत को अच्छा बना सकते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ रहें जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जो हमारे ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, जो हमारी आदतों को, हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। और यही कारण है कि हम यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर, स्कूल के अंदर इतना फ्रैंक रहते हैं आप लोगों के साथ, कि ताकि आप अपने मन की जो भी भावनाएं होती हैं, अपने मन की जो भी बातें, वो हमारे सामने कर सको, खुल के कह सको। इसलिए हम सुनते हैं, हम भी इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ ऐसा करने के लिए, ताकि आपके अंदर वो चीज़ें जान करके और उसमें परिवर्तन कर सकें, बदलाव कर सकें। और यही कारण होता है कि हमारे साथ आपका इतना अटैचमेंट हो जाता है। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि आत्मिक शिक्षा क्या है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो धर्म ग्रंथों की बात आई थी, इसलिए बोला कि केवल बुद्धि का ज्ञान है, ये बुद्धि का अंग है। बुद्धि को ट्रेन कर दिया, आत्मा को ट्रेन नहीं करा, ठीक है ना। मैं जापान का उदाहरण दे रहा था कि वहाँ पर चाहे कितनी भी लंबी कतार लग रही हो, चाहे भूखे लोग होंगे ना, खाना देने के लिए कतार लगी है, तो वो भी बाकायदा कतार में लग रहे होंगे। ये नहीं है अपनी तरह लेट आया और सबसे पहले आगे आगे पहुँचेगा, धक्कम धुक्की करेगा और आगे पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। अनुशासन ही प्रिय, और जिस व्यक्ति में अनुशासन होता है, समझ रहे हो ना, जिस व्यक्ति में अनुशासन होता है, माई का लाल नहीं है जो उसे ज़िंदगी में कामयाब होने से रोक सके। सबसे पहला काम है अपने आप को आप अनुशासित करें, डिसिप्लिन में रखना सीखें अपने आप को। और जब डिसिप्लिन में रहना सीख जाओगे तो आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है ना। तो आगे देखें बच्चों, तो आत्मा की शिक्षा जो है एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैंने टोलस्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा और उसके पहले ही जान चुका था कि आत्मा की जो शिक्षा है वो बिल्कुल एक अलग अंग है। इस बात को मैं इस टोलस्टॉय आश्रम में बालकों को जब पढ़ाने लगा था, उससे बहुत पहले ही मैं इस बात को जान चुका था, ठीक है ना। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये अंडरलाइन कर लेना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत होती है, ठीक है ना। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मा का विकास करने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है और हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब गांधी जी कह रहे हैं ये बात, ठीक है ना। अगर आपने आत्मा का विकास नहीं करा, अरे जिस व्यक्ति को अपने बारे में खबर नहीं है वो क्या करेगा दुनिया में। आप देखते हो अपने समाज में, अपने घर में, अपने स्कूल में, क्लास में, अपने दोस्तों में सिर्फ एक काम होता है, लोक चर्चा, फलाना नू, फलानी नू, फलाना ऐसा, ढिमका ऐसा, अपन ये बात करते हैं। हम अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर, अपने अंदर क्या कमी है, हमें अपने अंदर किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, हमें अपने अंदर क्या परिवर्तन करना। आत्मज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ अगर आत्मज्ञान नहीं है तो इस ज्ञान के बिना जो जितने भी ज्ञान है वो व्यर्थ हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले विद्यार्थियों में
आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। मैंने सुना है कि लोगों में ये भ्रम होता है कि आत्मज्ञान जो है चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। भाई अपने यहाँ भारतीय संस्कृति के अंदर जो पूरा जीवन काल है उसे 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष मानकर उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया है, और जो चौथा आश्रम होता है वो क्या होता है, सन्यासी आश्रम हो जाता है। ठीक है ना, अपन बिल्कुल सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, और उस समय अपन सारी संपत्ति को त्याग करके और वन में चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उस समय आत्मज्ञान होता है। कुछ लोगों का ऐसा भ्रम है कि वो चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को, कौन सी, आत्मज्ञान की इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, मतलब विलंब रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप, एक बोझ के रूप में बनकर जीते हैं। ठीक है, इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है, संभव है। सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। ये घटना 1911-12 की है। तो अपन देखो 1911-12 में ये विचार रख रहे हैं अपने, तो कहने का मतलब ये है बच्चों, 15 तक तो दक्षिण अफ्रीका में थे ना वो, तो ये टोलस्टॉय आश्रम दक्षिण अफ्रीका की घटना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए, आगे क्वेश्चन कहता है भाई आत्मिक जो शिक्षा है वो किस प्रकार दी जाए। मैं बालकों से क्या करता, भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने ये अनुभव किया कि ये ज्ञान पुस्तकों के द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा, यहां से अंडरलाइन कर लेना बच्चों, शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत के द्वारा दी जा सकती है। समझ में आ गया ना, जिस प्रकार शरीर की शिक्षा शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, जिस तरह बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक कसरत द्वारा दी जाती है, उसी तरह आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आत्मा की जो कसरत है वो शिक्षक का जो आचरण होता है, शिक्षक का जो व्यवहार होता है, उसी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे ना हो, शिक्षक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी जो है हाजिर हो, यानी कि हो या ना हो, लेकिन शिक्षक को हमेशा सचेत रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, ठीक है, अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख एक पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य जो हैं शिक्षक बने, इस कारण मेरे जो शिष्य हैं वो शिक्षक बने। मैं समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि टोलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ मेरे शिक्षकों के, मेरे जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, तो मैं हमेशा एक आदर्श व्यक्ति, संयमशील व्यक्ति बनकर रहूँगा। तो मतलब मैं अपने स्टूडेंट की वजह से, अपने विद्यार्थियों की वजह से मैं अपने अंदर बदलाव लाया, मेरे अंदर परिवर्तन आया। ठीक है ना, तो इस तरह से कहता है ये। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता है, ये घटना ध्यान रख लेना। एक युवक बहुत उद्यम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया, मैं घबरा गया। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था, इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा, समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। रूल मतलब छड़ी, एक, ठीक है, दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। इसे शायद उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी
उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इससे वह रोया नहीं था, इसलिए नहीं रोया था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। 17 साल का युवक था, तो अगर वो लड़ना चाहता, जैसा आप कई बार जबान लड़ाते हो ना, अपने पेरेंट्स से जबान लगाते हो, अपने टीचर से भी कई बार जबान लड़ा लेते हो, तो वो क्या होता है कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सोचने की बात है, करना क्या चाहिए। दुख का दर्शन हो गया, ठीक है। 17 साल की रही होगी, उसका शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। जैसे मैंने उसे रूल मारा तो उसे मेरे दुख का क्या हो गया, दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का जो पछतावा है वो मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था, कि मैंने उसे मारकर अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। यही वो दंड देने का औचित्य है। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। ये एक ही घटना ऐसी है जब किसी विद्यार्थी को उसने पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक कर नहीं सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है। इस दंड देने के उद्देश्य में मुझे शंका है, संदेह है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा हुआ था और दंड देने की भावना थी, ठीक है ना। क्योंकि इस दंड देने के औचित्य में मुझे संदेह था, क्योंकि जिस विद्यार्थी को मैंने पीटा था उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता, केवल मेरा दुख ही होता, तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना कैसी थी, मिश्रित थी। क्रोध की भावना थी और दंड देने की भावना थी। इसलिए इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने के लिए अधिक अच्छी रीति सीख गया। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता ये मैं कह नहीं सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। समझ में आया बच्चों? कितने ढंग से, कितने अच्छे ढंग से गांधी जी ने बातें प्रस्तुत करी है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आ रही होंगी बच्चों। जितने प्रेम से, जितने प्यार से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा कि मैं इस समय ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ। मैं तो जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उसी ढंग से पूरी इंटरेस्ट लेकर के और चीज़ों को मज़े से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे सामने जो मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है, ये आप हो। मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके चित्र दिखाई दे रही है, वही मुझे क्लास नज़र आ रही है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपके सामने जब मोबाइल है तो मोबाइल मत देखो, आप तो ये देखो हमारे सामने हमारे साक्षात टीचर खड़े हैं और वो टीचर हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पूरा फील करके करो ज़िंदगी के अंदर काम, सब महसूस होती हैं चीज़ें। आप चाहेंगे तो आपको वही क्लास, भीड़, बच्चे सब दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी बहुत अच्छा आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यार से, आपके स्नेह से लगातार ये चैनल बढ़ रहा है और इसी तरह बढ़ता रहे। साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली बार अगले शीर्षक को लेकर। बाकी के 2 शीर्षक बचे उनको लेकर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।